कभी न डूबने वाला कहा गया टाइटैनिक एक ऐसा जहाज जिसे इंसानी तकनीक का चमत्कार माना गया। लेकिन वही जहाज समुद्र की एक ठंडी रात में इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी बन गया। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, वह उस दौर के इंसानी आत्मविश्वास, घमंड और तकनीक पर अंधे भरोसे की पहचान था। और जब यह डूबा तो सिर्फ लोहे का ढांचा नहीं डूबा, बल्कि इंसान के हम सब कुछ कर सकते हैं वाले भ्रम की भी समाधि बन गई। नमस्कार, मेरा नाम है भारती बघेल और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज वॉच इंडिया का खास कार्यक्रम आज का बड़ा सवाल। 20वीं सदी की शुरुआत का दौर था। दुनिया औद्योगिक क्रांति की रफ्तार में बह रही थी। मशीनें, फैक्ट्रियां, रेल और जहाज, हर जगह इंसान प्रकृति को चुनौती देने लगा था। इसी चुनौती का सबसे बड़ा प्रतीक बना टाइटैनिक। ब्रिटिश शिपिंग कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने जब इसे बनवाया तो दावा किया गया कि यह जहाज लगभग अडूब है। इसकी बनावट ऐसी थी कि इसमें 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट थे। सोच यह थी कि अगर जहाज के कुछ हिस्सों में पानी भर भी जाए तो बाकी हिस्से उसे डूबने नहीं देंगे। यही भरोसा आगे चलकर सबसे बड़ी भूल बन गया। 31 मार्च 1909 को उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट में हारलैंड एंड वोल्फ शिपयार्ड में इसका निर्माण शुरू हुआ। 3 साल से ज्यादा की मेहनत, हजारों मजदूर, उस समय के करीब $7.5 मिलियन और दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक, सब कुछ टाइटैनिक पर झोंक दिया गया। 31 मई 1911 को जब इसे पहली बार पानी में उतारा गया तो इसे देखने के लिए करीब 10,000 लोग जमा हो गए। लोग हैरान थे। ये जहाज किसी तैरते हुए शहर से कम नहीं लग रहा था। इसकी ऊंचाई 17 मंजिला इमारत के बराबर थी, लंबाई 3 फुटबॉल मैदानों जितनी और इसकी सीटी 11 मील दूर तक सुनी जा सकती थी। टाइटैनिक के अंदर की दुनिया और भी चौंकाने वाली थी। यह सिर्फ जहाज नहीं बल्कि अमीरी और शान का चलता फिरता प्रदर्शन था। फर्स्ट क्लास में जिम, स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी, शानदार डाइनिंग हॉल, महंगे कालीन और लकड़ी की नक्काशी, खाने पीने का इंतजाम ऐसा कि किसी शाही महल को भी शर्म आ जाए। 86,000 पाउंड की मीट, 40,000 अंडे, 40 टन आलू, हजारों पाउंड के फल सब्जियां। ये जहाज रॉयल मेल शिप भी था जिस पर 3,000 से ज्यादा मेल बैग लदे थे। 10 अप्रैल 1912 को ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर निकला। यही इसकी पहली और आखिरी यात्रा बनी। जहाज में करीब 2200 से ज्यादा लोग सवार थे। यात्री और क्रू मिलाकर इसमें दुनिया के सबसे अमीर लोग भी थे और वो लोग भी जो बेहतर जिंदगी की तलाश में अमेरिका जा रहे थे। टिकट उस समय बेहद महंगे थे। आज के हिसाब से देखें तो फर्स्ट क्लास का टिकट करीब 50 लाख रुपए से ज्यादा बैठता है। यात्रा के शुरुआती 4 दिन सामान्य रहे, लेकिन 14 अप्रैल 1912 की रात सब कुछ बदल गया। उत्तरी अटलांटिक महासागर में ठंड अपने चरम पर थी। पानी का तापमान इतना कम कि उसमें गिरने के 10 से 15 मिनट के भीतर ही इंसान की जान जा सकती थी। उसी रात टाइटैनिक को लगातार चेतावनियां मिल रही थी। आसपास के जहाजों ने वायरलेस मैसेज भेजकर बताया था कि रास्ते में आइसबर्ग है। कुल 6 बार चेतावनी दी गई, लेकिन टाइटैनिक अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। शायद वजह यही थी कि उसे अडूब माना गया था। रात करीब 11:40 पर पहरेदारों ने सामने एक विशाल आइसबर्ग देखा। खतरे का सायरन बजा, जहाज को मोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा जहाज आइसबर्ग से रगड़ खाता हुआ निकल गया। टक्कर सीधी नहीं थी, लेकिन घातक थी। जहाज के निचले हिस्से में कई जगहों पर दरारें पड़ गईं। पानी तेजी से अंदर भरने लगा। यहीं पर टाइटैनिक की अडूब तकनीक जवाब देने लगी। जिस सिस्टम पर इतना भरोसा था वह असल में सीमित था। जहाज के कंपार्टमेंट ऊपर से पूरी तरह बंद नहीं थे।
पानी एक हिस्से से दूसरे हिस्से में बहने लगा। कुछ ही घंटों में साफ हो गया कि टाइटैनिक डूबने वाला है। लेकिन तब भी हालात को संभालने की तैयारी नहीं थी। सबसे बड़ी कमी थी लाइफ बोट्स की। जहाज पर कुल 20 लाइफ बोट थी, जबकि जरूरत कम से कम दोगुनी थी। नियमों की आड़ में ये कमी जो है वो छिपा दी गई थी, क्योंकि पुराने कानून जहाज के टन भार के हिसाब से लाइफ बोट तय करते थे, यात्रियों की संख्या के हिसाब से नहीं। नतीजा यह हुआ कि हजारों लोगों के लिए नावें ही नहीं थी। जब लाइफ बोट उतारी जाने लगी तब भी अव्यवस्था फैली। कई नावें आधी खाली छोड़ दी गई। पहले महिलाएं और बच्चे का नियम लागू हुआ, लेकिन हर जगह इसका पालन नहीं हुआ। गरीब थर्ड क्लास यात्रियों तक कई बार जानकारी ही नहीं पहुंच पाई कि क्या हो रहा है। ऊपर डेक पर अमीर लोग थे, नीचे डेक पर गरीब, और मौत सबके लिए बराबर थी। कहा जाता है कि जहाज के म्यूजिशियन आखिरी पल तक संगीत बजाते रहे। ठंड, अंधेरा, चीख पुकार और समुद्र के बीच संगीत की धुन, ये दृश्य आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। शायद यह इंसान की आखिरी कोशिश थी कि डर के उस सन्नाटे में भी थोड़ी इंसानियत बची रहे। करीब 3 घंटे तक संघर्ष चलता रहा। पहले जहाज का अगला हिस्सा डूबा, पिछला हिस्सा ऊपर उठ गया, फिर एक जोरदार आवाज के साथ टाइटैनिक 2 टुकड़ों में टूट गया और देखते ही देखते समुद्र में समा गया। कप्तान एडवर्ड स्मिथ, जो इस यात्रा के बाद रिटायर होने वाले थे, अपने जहाज के साथ ही हमेशा के लिए इतिहास का हिस्सा बन गए। इस हादसे में 1500 से ज्यादा लोगों की जान गई। सिर्फ 706 लोग बच पाए। जिन लोगों ने लाइफ जैकेट पहनकर पानी में छलांग लगाई, उनमें से भी ज्यादातर ठंड से नहीं बच सके। पानी इतना ठंडा था कि शरीर कुछ ही मिनटों में जवाब दे देता था। टाइटैनिक की त्रासदी ने दुनिया को झकझोर दिया। इसके बाद समुद्री सुरक्षा के नियम बदले। हर जहाज पर पर्याप्त लाइफ बोट अनिवार्य की गई। आइसबर्ग की निगरानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोल सिस्टम बना। रेडियो संचार 24 घंटे चालू रखने के नियम आए। रडार और आधुनिक नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल बढ़ा। लेकिन असली सबक तकनीक का नहीं, मानसिकता का था। टाइटैनिक हमें याद दिलाता है कि इंसान चाहे जितनी तरक्की कर ले, प्रकृति के सामने वह अब भी छोटा है। जब घमंड और लापरवाही मिलते हैं तो सबसे मजबूत ढांचा भी टूट सकता है। टाइटैनिक आज भी समुद्र की गहराइयों में पड़ा है, एक खामोश गवाह जो हर दौर को यही चेतावनी देता है कि अडूब कुछ भी नहीं होता अगर इंसान सचेत ना हो। वहीं आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि आपका अपार स्नेह न्यूज वॉच इंडिया की टीम पर बना रहे। यह आपका ही प्यार है कि हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स को क्रॉस करके 18 करोड़ व्यूज पार कर चुके हैं। आशा है आपका ये प्यार यूं ही बना रहेगा और देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें हम पूरे फैक्ट्स के साथ सबसे पहले आपके पास लाते रहेंगे। नमस्कार।